हेलो मेरे बावर्चियों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो यार यहाँ पे ना आप देख ही सकते हो मैंने किस तरीके से, ये देखो छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी मेथी है ना वो उगाई है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले तो कि मैंने ना कोशिश की है कि मैं घर पे ही ब्रोकली, लेटस और मेथी ये सब उगाऊँ। तो आज की वीडियो ना टोटली इसी पे बेसिस है कि आप किस तरीके से घर के किसी भी कोने में या छत के किसी भी कोने में मेथी ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे की थी वो थी कोकोपीट से मारा मारी। जी हाँ, पूरी वीडियो में जो जो सामान चाहिए होंगे, जो जो चीज़ें चाहिए होगी, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। पहले तो मैं आपको जगह दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से जो कबाड़ खाना होता है ना, वैसे ही हमारी टेरेस हो रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा सेटल करके इसको अच्छे वे में यहाँ पर हम यूज़ करें और छोटे छोटे ग्रो बैग्स में खूब सारी सब्जियां लगाएं। तो हमने लगभग 6 सब्जियां लगाई थी और डेली इसको पानी भी हम लोग ना नहीं देने आ सकते थे, क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना है आउट ऑफ स्टेशन। तो हमने सोचा कुछ ऐसी काम करें कि जिससे ये देखिए ये पानी का झंझट भी हट जाएगा, साथ साथ में सब्जियां भी ग्रो हो जाएगी और घर पे ही आपको ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी और लगभग 7 से 8 दिन तक आपको पानी की दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आओ चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ना अमेज़ोन से हमने ऑर्डर किया था सबसे पहले कोकोपीट। कोकोपीट अमेज़ोन पे इजीली अवेलेबल है। इसमें क्या होता है ना, 2 ब्लॉक्स आते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ना दिखा देती हूँ किस तरीके के ब्लॉक्स होते हैं। ये देखिए ऐसे ना 2 ब्लॉक्स आते हैं, एकदम एक डंग की तरह ये होते हैं, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा मतलब ना बदबू करते हैं ना कुछ करते हैं। एकदम सिंपल नॉर्मल से ऐसे 2 ब्लॉक्स आएंगे। इन 2 ब्लॉक्स में से मैंने अभी सिर्फ एक ब्लॉक यूज़ किया है और एक ब्लॉक में हमने 6 तरीके की सब्जियां लगा दी है। एक वो ब्लॉक है जो साइड में रखा हुआ है और एक ये ब्लॉक है। इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है। ये देखिए एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। या तो फिर आप एक बड़ा सा कोई ड्रम ले सकते हैं, उसके अंदर ये कोकोपीट डुबो दीजिए पानी में। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके लगा रहे हैं, हमारे पास ड्रम नहीं था। तो यहाँ पे हल्का हल्का जैसे जैसे पानी डाल रहे हैं वैसे वैसे ये फूल रहा है और हम इसे साइड करते जा रहे हैं। बेसिकली ये कोकोपीट होता है वो होता ये है कि कोकोनट के जो छिलके होते हैं उन्हीं को अच्छे से ग्राइंड वगैरह करके ये बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसमें पानी डाल दिया। पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा कोकोपीट जो है साइड में करते जा रहे हैं और इसी तरीके से हमने सारे ब्लॉक को किया। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पास कितना ज़्यादा कोकोपीट हो गया था। कोकोपीट इतना ज़्यादा हो गया था तो हमने सोचा क्यों ना हम सारे बैग्स इसी से लगा लें। तो यहाँ पे मैंने 6 बैग्स लगाए और 6 में मैंने यहाँ पे कोकोपीट का ही यूज़ किया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और साथ ही साथ कोकोपीट को यहाँ पे अच्छे तरीके से करते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करते करते ये पूरा हमारा जो ब्लॉक है वो टूटने लग गया है। अब इसे थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और पूरा एक साथ में हम ऊपर वाला इसका पोर्शन हटा लेंगे। बहुत ही पेशेंस का काम है, धीरे धीरे आप कीजिएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। आपको जब लगे कि आपके ग्रो बैग्स के लिए आपके पास इनफ हो गया है कोकोपीट, तो तब आप इसे हटा भी सकते हैं, यानी कि तब आप इसे रोक सकते हैं और बाकी का कोकोपीट स्टोर करके भी रख सकते हैं। मुझे ना ये अमेज़ॉन पे लगभग 400-500 के आसपास का पड़ गए थे ये 2 ब्लॉक्स, लेकिन मैंने सोचा नहीं था इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इतनी अच्छी होगी। क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो एक ब्लॉक में अगर 6 हमारे जो हैं बैग्स हो रहे हैं तो 12 बैग्स हमारे 2 ब्लॉक्स के अंदर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल तो 6 का ही रखा है। तो यहाँ देखिए अब हमने इसको अच्छे तरीके से सारा का सारा जो हमारा कोकोपीट था उसे अच्छे से पिघला दिया। यहाँ पर देखो धूप भी अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया आ रही थी। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे पूरे कोकोपीट को, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे होते हैं नारियल के बुरादे जैसे। आप चाहें तो घर पे भी कोकोपीट बना सकते हैं। जस्ट करना कुछ नहीं, नारियल के जो छिलके होते हैं उन्हें आप पीसते जाइए या तो फिर किसी मशीन में पिसवा लीजिए, तो आप घर पे ही कोकोपीट बना सकते हैं। अब आज बारी आती है ग्रो बैग्स की। तो देखिए ग्रो बैग्स मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे थे अमेज़ॉन पे, तो मैंने ये मंगाए थे मीशो से। तो यहाँ पे 6 ग्रो बैग्स की मैंने यहाँ पे सेट मंगाया था। वैसे उनके पास 12 का भी सेट है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको पड़ जाएंगे 150 के आसपास 6 ग्रो बैग्स। और यहाँ पे मैंने ग्रो बैग्स के नीचे भी होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी इनके होल करे कराए आए थे। तो यहाँ पे 3 तो थे ऐसे छोटे ग्रो बैग्स
और 3 थे इसमें लंबे ग्रो बैग्स। जो लंबे ग्रो बैग्स हैं उसमें हम जैसे कि यहाँ पर मूली होती है वैसी चीज़ें लगा देंगे, और छोटे ग्रो बैग्स में हम लगाएंगे मेथी, साथ साथ में गोभी, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे वाले ग्रो बैग्स को इस तरीके से भरना है, फैला फैला के भरिएगा और फुल ऊपर तक भरिएगा, क्योंकि हम इसमें ना कोई मिट्टी डाल रहे हैं ना कोई खाद वगैरह ऐसी चीज़ नहीं डाल रहे, कोकोपीट में ही हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सेस वाटर हमने कोकोपीट का एंड में निकाल दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे ग्रो बैग्स यहाँ पे हमने अच्छे से भर दिए हैं। ये देखिए सारे ऊपर तक भर दिए हैं ग्रो बैग्स। अब बारी आती थी हमारे पास ये टेरेस का कचरा इकट्ठा करने की। तो हमारे पास एक खाली बाल्टी थी, उसके अंदर हमने सारा का सारा जो कचरा था ना वो डाल दिया, और एक बार अच्छे तरीके से वहाँ पे झाड़ू कर लिया और अच्छा उसको नीचे से गीला कर दिया। तो इससे क्या होता है, जब आप ग्रो बैग्स रखते हैं तो एक तो क्लीन जगह पे रहते हैं, और दूसरा आपको खुद को भी अच्छे लगता है कि यार कितनी ज़्यादा स्पेशियस जगह हो गई है, जो कि कचरे की वजह से हमें इतना स्पेस लग नहीं रहा था कि इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारा कचरा एक तरफ कर दिया, और हमारे पास थोड़ी जो घास फूस बची थी वो भी हमने इसी के अंदर मिक्स कर दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से सीड्स आज यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये दो जो है ना, ये फ्लावर्स के सीड्स हैं। हमें फ्लावर्स के सीड्स भी आए थे, हमने ना 100 का पैक मंगाया था सीड्स वाला। वो जो पैक है ना वो आपको मीशो पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। नीचे मैंने आपको ऊपर दिखा भी रही हूँ साथ साथ में कौन कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये दो तो हैं फ्लावर्स के लिए। तो ये मैं छोटे छोटे पॉट्स में डालूंगी, ना कि ग्रो बैग्स में डालूंगी। ग्रो बैग्स में तो मैं सिर्फ सब्जियाँ डालूंगी या कुछ जो फ्रूट्स हैं ना वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ग्रो बैग के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है सबसे पहले वाइट रेडिश, साथ साथ में मैंने यहाँ लिया है रेड रेडिश, और साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया है कोरिएंडर यानी कि धनिया। तो यहाँ देखिए अच्छे तरीके से अब मैं कोरिएंडर आपको बता देती हूँ सबसे पहले लगा के। तो ये मेरा कोरिएंडर था, ये हम दोनों लगा रहे हैं, मेरी भाभी और मैं। तो यहाँ पे देखिए कोरिएंडर को हमने थोड़ा सा ना घिस लिया है। घिसा कैसे है वो मैं अभी आपको टेक्निक बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले इसके जो दाने हमने घिसे थे वो मैं अंदर डाल दी थी। तो एक ग्रो बैग मैंने ले लिया, उसके ऊपर मैंने कोकोपीट डाला, फिर ये मैंने अपने सीड्स डाल दिए। अब इसके ऊपर वापस से कोकोपीट की एक लेयर डाल देंगे, और यहाँ पे देखिए सीड्स को ना इस तरीके से मैंने ना डब्बे से ही हल्का हल्का मसलती गई हूँ। तो यहाँ पे ना कोरिएंडर यानी कि जो धनिया होता है ना, और साबुत धनिया आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसका कोई सीड्स वगैरह स्पेशली की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ धनिया उगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वहाँ से अक्खा कोरिएंडर के यानी कि अक्खा धनिया के बीज ले आइए, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे जो धनिया हम पीस के सब्जियों में डालते हैं सूखा धनिया, वही यहाँ पर उसी के ही मैंने हल्का सा ग्राइंड करके इस तरीके से डब्बे से इसे यूज़ किया है। अब इसके ऊपर मैंने सारा का सारा है ना ऐसे बीज डाल दिए फैला फैला के। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने डाल देना है कोकोपीट। याद रखिए थोड़े से बीज डालने के बाद ऊपर थोड़ी सी लेयर एक जाएगी हल्की सी कोकोपीट की लेयर। कोकोपीट डालने के बाद इसको हमने कर देना है हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने धनिया के सारे बीज डाल दिए हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग काम भी है, पेशेंस वाला काम भी है, और जब घर पे सब्जियां ग्रो होती है फिर उसी से अगर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या रेसिपीज़ बनाई है तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। एंड आई होप आपको भी ये जर्नी देखने में मज़ा आएगा कि कितने दिनों में सब्जियां ग्रो हो रही हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहे तो सबके साथ मैं वो चीज़ शेयर करूँ, और इवन अगर अच्छा ना रहे तो आप लोग मेरी गलतियों से सीख सको, है ना। तो इसलिए मैंने ना इसके ऊपर अभी डाल दिया है एक लेयर कोकोपीट की। कोकोपीट की लेयर डालने के बाद इसके ऊपर हल्का हल्का हमने पानी छिड़कना है। अब देखो रोज़ रोज़ ना कई लोग पानी नहीं छिड़क सकते, जैसे कि मैं खुद बता रही हूँ कि मैं 8-10 दिन जो है वो घर से बाहर रहती हूँ, तो मैंने एक जुगाड़ करा है पानी का भी। उसके लिए भी मैंने क्या क्या मंगाया है, किस तरीके से करा है, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ देखिए अगर आप बीज का सेट नहीं मंगाना चाहते तो इस तरीके से सिर्फ धनिया पहले उगा के देख सकते हैं, तो वो भी ईजी हो जाएगा। करना कुछ नहीं, नारियल के बुरादे में हमने सिर्फ धनिया को उगाया है। तो अब इसके ऊपर अच्छा सा कोकोपीट लगा दिया हमने। अब मैं दूसरी साइड पे मैं बाकी की चीज़ें वही ग्रो करती हूँ और आपको बताती हूँ साथ साथ में कि हमने क्या क्या डाला। तो यहाँ पे तो हम लोग को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कोकोपीट खुद ही इतना नेचुरली सॉफ्ट था ना, हमें उसके साथ ही मज़ा आ रहा था। तो हमने ना 100 सीड्स के मंगाए थे पैकेट, उसमें से हमने 100 सीड्स में से सिर्फ और सिर्फ 6 तरीके के सीड्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हमारा धनिए का हो गया। दूसरी साइड ना हम लगाने वाले हैं यहाँ पे मेथी। जी हाँ, जहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा कोकोपीट हटा रहे हैं वहाँ पे हम मेथी लगाएंगे, और बाकी के बैग्स में भी ना हम बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ लगाने वाले हैं। फिर देखते हैं कि कौन सी ग्रो होती है।
ये जो बैग आप देख रहे हैं इसके अंदर जाएगी अब कसूरी मेथी और साथ साथ में इसके अंदर जाएगी नॉर्मल जो मेथी दाना होता है ना वो। तो देखिए अगर आपके पास धनिए के बीज नहीं है तो आप ना सीधा सीधा कोरा धनिया लीजिए, उसको हल्का सा ऐसा पीसिए और वो डाल दीजिए। अब आपको मेथी उगाने के लिए भी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अक्खा मेथी दाना जो होता है जो सबके घर में अवेलेबल होता है वही आप यूज़ कीजिए और उसी से बना दीजिए। तो यहाँ पर हम मेथी दाना लेंगे, मेथी दाना को अच्छे तरीके से मैं दोनों साइड पूरा अच्छे से डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास कस्तूरी मेथी के भी बीज आए थे, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो आधा पॉट मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया फ्रेश मेथी के लिए और आधा मैंने यूज़ कर लिया कस्तूरी मेथी के लिए। तो दोनों के बीजों को अब हम ले लेते हैं हाथों में और इसको अच्छे तरीके से अब स्प्रिंकल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और हमारा ग्रो बैग रेडी हो गया है, एक धनिए का रेडी हो गया है, एक हमारा जो है यहाँ पे ये देखिए मेथी दाने का भी बिल्कुल अच्छे से रेडी होने वाला है। देखो बहुत ही ईज़ी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार बाहर जाके कुछ चीज़ें खरीद के कुछ बीज ला के तभी हमने कुछ रॉकेट साइंस करना है। नहीं, हमें नॉर्मली भी करेंगे ना तो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अच्छे तरीके से इसको हमने डाल दिया है और डालने के बाद ये बिल्कुल तरीके से हमारा ग्रो बैग रेडी हो गया है, मेथी वाला भी। अब देखो बाकी के ग्रो बैग थे और बहुत सारी सब्जियों के ऑप्शन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना सर्दियों वाली पहले उगा ली जाए। तो हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है लेट्स को, ब्रोकली को और साथ साथ में मूली को। तो ये 3 हो गए, एक हमारी मेथी हो गई, एक हमारा धनिया हो गया और साथ साथ में ना एक हमने स्पिनच यानी कि पालक का भी रखा है। तो 3 लीफी सब्जियां हो गई और साथ साथ में 3 हमारी नॉर्मल वाली। तो सबसे पहले यहाँ पे मेथी दाने में डाल देंगे और इसके ऊपर भी हमने खूब सारा कोकोपीट डाल देंगे ताकि ये हमारा दूसरा ग्रो बैग भी रेडी हो जाए। तो यहाँ पे दूसरा ग्रो बैग रेडी है। अब बाकी के लिए यहाँ पे है वाइट रेडिश और रेड रेडिश। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ी सी हमें लग रहा था मिट्टी कम है तो हमने इसके अंदर कोकोपीट में मिट्टी ऐड कर दी दूसरे गमले में से निकाल के। तो अब इस वाले गमले में हमने डाल दिए हैं हमारे रेडिश वगैरह। अब ये चौथा हमारा ग्रो बैग है जहाँ पर पहले हमने रेडिश डाल दी थी, फिर कोकोपीट डाला। अब ये फोर्थ ग्रो बैग में हमने डाल दिया था यहाँ पे पालक और ये फिफ्थ ग्रो बैग है जिसके अंदर हम डाल रहे हैं लेटिस। तो यहाँ पे लेटिस और ब्रोकली है। तो सबसे पहले फिफ्थ वाले में हम डाल देंगे लेटिस और सिक्स्थ वाले में हमने डाल देना है ब्रोकली। इसी तरीके से हमारे 6 के 6 ग्रो बैग्स हमने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके के बीज होते हैं। सारे ग्रो बैग्स के ऊपर अब हम थोड़ा थोड़ा करके कोकोपीट अच्छे से फैला देंगे। अब फैलाने के बाद आती है बारी कि हमें पानी का क्या करना है। रोज़ रोज़ जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ नहीं दे सकते हैं पानी, तो ऐसे तो ये सब लोग ख़राब हो जाएंगे। जी नहीं, करना कुछ इस तरीके से है कि आप लोग के पास 2 ऑप्शन है। अदरवाइज़ तो आप देखिए मीशो से मंगा सकते हैं, जैसे एक फ़नल टाइप होता है वो आप मंगा सकते हैं, मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग ना ये फ़नल नहीं मंगाना चाहते, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके के फ़नल्स नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कोई शैम्पू की बोतल को अच्छे से साफ़ कर लीजिए या कोई हेयर ऑयल की बोतल को अच्छे से साफ़ कर लीजिए जिसके आगे ना बहुत छोटा सा छेद हो। ठीक है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मीशो से ये फ़नल मैंने मंगाए थे, आप देख लीजिए। ये मुझे 150 के पड़े थे 6 पीस। ग्रो बैग भी 6 यूज़ किए, ये भी हमने 6 ही यूज़ किए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं डे 1 बताती हूँ, या अगले दिन ही देखिए मेथी उगना स्टार्ट हो चुकी थी। सिर्फ एक दिन में मेथी उगने लग गई थी। ये देखिए मैंने एक दिन पहले डाला था, ये दूसरे दिन की वीडियो है और यहाँ पे हमारी जो मेथी है वो अच्छे से उगने लग गई है, यानी कि ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। अब देखिए या तो आप फ़नल डाल सकते हैं, फ़नल नहीं है आपके पास तो आप शैम्पू की बोतल ले लीजिए, कोई हेयर ऑयल की बोतल ले लीजिए या डेटॉल की बोतल ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अच्छे से आपको अंदर तक वॉश करके लेनी है। मैंने यहाँ पे माउंटेन ड्यू की बोतल ली, एक तो छोटी वाली और एक बड़ी वाली। अब इसके अंदर ना मैंने पानी भर दिया ऊपर तक और ये फ़नल ना इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए फ़नल लगाने से क्या होता है, सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप ही पानी जाता है, ज़्यादा पानी नहीं जाता है। तो जब हम ये फ़नल उल्टा करके लगा देंगे तो एकदम ड्रॉप सा ही पानी है। ये देखिए एकदम एक एक ड्रॉप इतना इतना पानी जाएगा बस। तो ऐसे 7-8 दिन के लिए पानी की टेंशन लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। ये स्पेशली ना उन लोगों के लिए होता है जिनको अपने पौधे ख़राब भी नहीं करने होते और वो डेली डेली जाके ना पानी भी नहीं दे सकते। तो बस फिर हमने ये लगा दिए 8 के 8 बैग्स में ना, मतलब 6 के 6 बैग्स में मैंने सारे के सारे अच्छे से लगा दिए हैं। और यहाँ पर देखो मेरे पास ना फ़नल तो थे 6 के 6, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होना चाहती थी तो मैंने यहाँ पे शैम्पू की बॉटल्स भी ले ली हैं साथ साथ में और हेयर ऑयल की बॉटल भी ले ली है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सब्जियों की कितनी ग्रोथ हुई है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे इस जो स्पेस थी हमारी उसे क्लीन कर दिया था और किस तरीके से उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं खूब सारे वेजिटेबल्स।
और यहाँ पर वेजिटेबल्स लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, कितना ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से, आपके घर में कोई स्पेस हो जिसका कोई यूज़ ना हो रहा हो, वहाँ पे आप ये ग्रो बैग्स लगा सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीका होता है। तो यहाँ पे पानी का भी अब कोई टेंशन नहीं है। और साथ ही साथ ना मैं आपको डेली का एक व्लॉग बताती रहूँगी कि जिसमें आपको पता लगता रहेगा कि इसकी कितनी ग्रोथ हुई है और कितने टाइम में ये बने हैं, उसका भी एक व्लॉग आएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।